फुटपाथ दुकानदार विक्रेता मजदूर संघ के द्वारा नगर निगम परिसर में बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदारों ने दिया धरना। दरभंगा नगर निगम पर जिला फुटपाथ दुकानदार विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा के बैनर आयोजित धरना की अध्यक्षता संघ के प्रधान महासचिव कारी गामी ने की। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ पूर्व निर्णयानुसार पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नगर निगम में 10 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नगर आयुक्त महोदय से नगर निगम प्रशासन से यह मांग करने के लिए आया है कि डीएमसीएच में दमनात्मक पूर्वक मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए अधिकार का उल्लंघन करते हुए रात के अंधेरे में बिना पूर्व सूचना का बिना वैकल्पिक व्यवस्था का फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई के पश्चात जो क्षति हुई है दुकानदारों को उसका क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाए और बेरोजगार पर हमारे डीएमसीएच के विस्थापित दुकानदारों को जो है विलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार जीविकोपार्जन चल सके। हमारी मांग है कि पूर्व में टीबीसी की बैठक में कई निर्णय लिए गए थे फुटपाथ दुकानदारों के हित में। अगर उसका क्रियान्वयन अगर हो गया रहता तो आज यह अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर संघ तबाह करने की कार्रवाई नहीं। लेकिन उस निर्णय को लागू नहीं कर रहा है। 2 वर्ष के बाद यह 6 अगस्त को बड़ी अनुनय विनती बड़े संघर्ष के बाद कल परसों इन्होंने चिट्ठी जारी किया है। 6 सितंबर को आगामी 6 सितंबर को टाउन बंदी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे जो 31 अगस्त तक होना चाहिए था। लेकिन हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए हम समय दिए आपको, आपकी बात हम माने, हमारी बात आपने माना और डेट फिक्स हुआ। इसके लिए उस बैठक में फुटपाथ की जो ज्वलंत समस्या है उसको लेकर के आवाज बुलंद किया जाएगा। उसमें रणनीति तैयार की जाएगी। उसमें सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, सारे संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और उसमें जो आज का हमारा 10 सूत्रीय मांग पत्र है, इस मांग पत्र में जो हमारी मांगे हैं, इस मांग पत्र के साथ हमारी जो मांग है इस पर जो हम लोग विचार करेंगे और इस पर जो है फुटपाथ दुकानदारों के लिए इस शहर में वेंडिंग जोन कानून लागू हो और शहर हमारा सुंदर स्वस्थ विकसित बने, उसमें हमारा फुटपाथ दुकानदार हमारी मांग है। चयनित जगहों पर पिछली मीटिंग में जो चयनित जगह किए गए थे, चयनित जगहों पर अविलंब वेंडिंग जोन मार्केट बनाकर फुटपाथ दुकानदारों को दिया जाए। हमारी मांग है शास्त्री चौक पर 17 जगह में मात्र 1 जगह शास्त्री चौक पर वेंडिंग जोन का उद्घाटन हुआ। वेंडिंग जोन मार्केट 17 कमरे की बनी, लेकिन अभी तक उसमें फुटपाथ दुकानदारों को समायोजित नहीं किया गया और वहाँ विधायक के आदमी जो है, वहाँ हमारे नगर के विधायक के जो है लोग वो जो है अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और उसको अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग हम करते हैं और उसको अतिक्रमण मुक्त करके फुटपाथ दुकानदारों को उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। हमारी मांग है, हमारे सामने में नीतीश जी हैं, स्टेशन रोड के दुकानदार हैं और ऐसे कई नीतीश हैं दरभंगा शहर में जिनसे दरभंगा नगर निगम के कर्मी हैं। संतोष झा नाम है, अपने आप को कहते हैं कि मैं नगर निगम का पदाधिकारी हूँ, मैं जो कहूँगा वही नगर आयुक्त करेंगे, मैं जो कहूँगा वही मुख्यमंत्री करेगा, ऐसा उनका भर्सन है। और ऐसे लोग संतोष झा पान के दुकान पर जा करके पान गुटखा ले करके सिगरेट ले करके पैसा नहीं देते हैं और उल्टे उनसे 2500 रुपया से लेकर 2000 का फाइन करते हैं और किसी प्रकार का रसीद भी नहीं देते। ऐसे संतोष झा पर हम नगर आयुक्त से मांग करने के लिए आया है
कि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे संतोष झा को बर्खास्त होना चाहिए, इसकी मांग है। हम लोग को भी कुछ जानकारी मिली है कि वेंडिंग जोन के तहत कितने फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 बैंक से लोन मिला है। अगर फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ दिया जाता है तो लोन कहाँ से सधाएंगे? बिल्कुल कर रहा है। फुटपाथ दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आजीविका मिशन योजना के तहत लोन मिला। फुटपाथ दुकानदार रोजगार भी कर रहा है, तथा भी रहा है। बहुत ऐसे कम लोग हैं, 50% ऐसे जो किसी कारणवश नहीं दे पाया है, नहीं तो हमारे अधिकांश फुटपाथ मजदूर विक्रेता वो जो है उस योजना का लाभ लिए और दे रहा है बैंक को। बैंक मनमानी कर रहा है, नगर निगम मनमानी कर रहा है कि सधाने के बाद भी दूसरा किस्त जो है नहीं दे रहा है, फिर दूसरा लोन चाहते हैं तो लोग नहीं दे रहा है। ये बदमाशी हो रही है, तो इसके खिलाफ हम आज लिखे भी हैं। दुकान अगर उजड़ जाएगी, आजीविका खत्म हो जाएगी तो कमाएंगे तब तो देंगे। बात सही है, अब दुकानें नहीं है तो कहाँ से देंगे? अभी अतिक्रमण चला, आज 15 दिन से इन लोगों का दुकान जो है तो बंद है, रोजी रोटी कमा ठप है। एक दिन में जो कमाते थे उसी में खाना पीना और कुछ बचा कर रखना, काम करना, तो हम देंगे कहाँ से? आज तो रोजी रोटी ठप है। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और ऐसे तत्व जो अवैध वसूली कर रहा है संतोष झा, हम आपके माध्यम से उसको भी हिदायत देना चाहते हैं कि आप अपने आप में सुधार लाओ, वरना जितना यह मिथिला की तुम भी हो, मिथिला की ये जनता जिस दिन जाग जाएगा, जाग गया है तुम्हारी इलाज करने के लिए। आज से जो है संकल्पित हो गया है जनता। अब के पास जाओगे करने तो वहाँ के दुकानदार उत्तम से स्वागत करेगा। अपना परिचय दीजिए। RK दत्ता, मुख्य संरक्षक, दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ। आप लोग को है देखिए चूड़ी का दुकान है, आधा हाथ आती है दूसरी जल्दी उठाओ, जल्दी खाना तो चूड़ी को तोड़ फाड़ देना, हाथ पकड़ लेती है, चूड़ी को कर देती है, तो सामान को क्षति पहुंचा देता है। सामान अपने झोला लेके आते तो हर एक उठा करते हैं, मगर ना उठा, हम लोग कोई उठाने वाला नहीं है। कटघरा को चूर चूर करके वहीं पर छोड़ दी। कौन चूर चूर कर दी? पुलिस ने कैरान से। कहाँ पर का दुकान है? क्या नाम है आपका? इसीलिए आप लोग यहाँ पर नगर निगम में धरना पर बैठे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए किए कि हम लोग फुटपाथ दुकानदारों की समस्या के लेकर के, फुटपाथ दुकानदारों को लेकर के आज देख लीजिए पूरे शहर की दुकान की धज्जी उड़ा करके हटा देने का काम किया। आज आप खुद ही देख रहे हैं, मीडिया भाई के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि आज पूर्व में 15 दिन पहले देख लीजिए हजमा चौराहा पे बेगर सूचना, बेगर सूची को बीच बगैर कहने सुनने पर एक महिलाओं को दुकान हटाने का, गाली गिल्टन देने का, मारने का काम किया। यहाँ भी अतिक्रमण करना पूर्व में लिया गया है। खुद यही TBC की बैठक मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जो फुटपाथ दुकानदार संघ है, जब तक शहर के अंदर में हम मार्केट नहीं बना रहे हैं तब तक ले रोड पर जीने का अधिकार हमें दे रहे हैं फुटपाथ दुकानदार। लेकिन आज आपने भाई देख ही रहे हैं कि देखिए लहरियासराय सैदनगर में क्या कर दिया। इसके बाद छोड़िए चट्टी चौक पर वही हाल किया। आप DMCH में देख लीजिए, DMCH में देख लीजिए, ना कोई सोचना, ना कोई साचना, ना कोई जाम का समस्या है। लिए गए निर्णय में जो बात हुई थी अगले मीटिंग में, जो कहा गया था कि जब तक वेंडिंग जोन अधिनियम नहीं बनेगा इन लोगों को DMCH पर जीने का अधिकार दे रहा है। यहाँ कोई जाम नहीं, सब नाला पर अपने अपने बाल बच्चा को जिसके काटना, ना सोचना, ना बुझना, एकाएक जाकर के तोड़ने ताड़ने का काम किया। दूगो हमारे माँ बहन आई हुई है, लोन उठा करके जो है कर्जा लेकर के कटघरा लिया, दुकान किया, इसकी दुकान को चूर चूर करके तोड़ देने का काम किया।
नियम से आज वो बेचारे ग्रुप के पैसा लेकर के रो रही है। हर एक जगह शहर, पूरे शहर में तो आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर पूरे लूट मचाया हुआ है। जो अतिक्रमण भाई आपका अतिक्रमण है, हम मानते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम प्रशासन के साथ हैं। आपका जहाँ अतिक्रमण है कीजिए, हमको भी वो जैसे खबर पहले मिलता था कि फला जगह मेरा अतिक्रमण है, हम वहाँ पहुँच करके पहले अपने अपने हाथ चला के खाली कराने का काम करते थे। अब 2 साल से हम लोगों का ना कोई सोचना है, उनको सोचना, या हमारे माँ बहन सब है जो महिला ग्रुप होता है, क्या क्या ग्रुप करके अपना धंधा पानी करने के लिए इसका भी कोतार करके ग्रुप बना कर। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? आज हम लोग सब आदमी अपना में शपथ की है कि अगर आज जो 6 तारीख को जो मीटिंग टाइम दिया गया है, उस टाइम तक ले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देख लेते हैं टीबीसी का मीटिंग 6 तारीख को क्या निर्णय होता है। इस पर अगर निर्णय हो गया तो हो गया, नहीं तो हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन पूरे शहर लेकर के फुटपाथ दुकानदार हड़ताल पर चले। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कार्यगामी, प्रधान महासचिव सह महानगर अध्यक्ष, फुटपाथ विक्रेता मजदूर। यहाँ पर नगर निगम धरना पर आए हैं। हम लोग समस्या यही है कि वहाँ नगर निगम गुजारने गए थे, वो पर्ची पैसा 2000 लिए, पर्ची 500 का दिए थे। कौन था वो? संतोष साहब। क्या बोल के लिया पैसा आपसे? नगर निगम मतलब उसमें नगर निगम के विरुद्ध हम लोग तोड़ने फोड़ने आए हैं, जो आप पर्ची टैक्स दे दीजिए, नहीं गुजार होगा। दिए आप? हमने दिया था, 2000 दिया था, 500 का पर्ची मिला। तो दुकान उजरा के रह गया, दुकान बच गया। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ पर दुकान था? स्टेशन निगम आए। इस सरकार के नियम में 11:30 बजे 12 बजे रात में बुलडोजर लेके आते हैं। हम नगर आयुक्त बाबू से पूछना चाहते हैं कि नियम है आपके अंदर में कि 11:30 या 12 के बीच में बुलडोजर लेके आते हैं, कहते हैं कि अगर नहीं अगर हो तो तोड़ना फोड़ना इतनी सब शुरू कर देते हैं। हमारी माँ बहन इतना जो आए हुए हैं सबके यहाँ, लेकिन इनसे सर से मैं ये कहना चाहूँगा, कोई मौसमात है, कोई अबला है, कोई विकलांग है, और उन लोगों को अपना मेहनत करके चाय बेच के पानी बेच के पानी बेच के अपना रोड पे गुजर बसर कर रहे हैं। उन लोग को उजारने के लिए जब हम लोग रोड से 3 फीट हट के दुकान लगाते हैं, तभी हम लोग को वही हाल है। हमारे प्रशासन महोदय बेटा थाना वो कहते हैं कि जब तक हम रहेंगे आप लोग को हम यहाँ न ठेला लगाने न देंगे और न रोजी रोटी। एक तरफ से मोदी जी सब दुकानदार को 10,000 रुपया लोन दिए हैं। गरीब हो या चाय बेचने वाला हो या पान बेचने वाला हो या पानी बेचने वाला हो, ये साहब बताइए, जब प्रशासन महोदय हम लोग को फुटपाथ पर दुकान यानी कि नहीं लगाने देंगे तो हम सरकार को लोन कहाँ से देंगे? हमारे दरभंगा शहर में 2000 दुकान है, हजमा चौराहा से लेके शास्त्री चौक, कर्पूरी चौक, आपके दरभंगा बस स्टैंड तक। अब ये बतलाइए सर कि जब तक हम लोग फुटपाथ पर कमाएंगे नहीं तो लोन कहाँ से भरेंगे? लोन नहीं भरेंगे तो हम लोग जल जाएंगे। इसीलिए हमारे सरकार से भी महोदय से निवेदन है, नगर आयुक्त महोदय से निवेदन है और प्रशासन जो थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हम लोग को रोजी रोटी दे, जो कि हम सरकार दिए हुए हैं। हम लोग को खाने पीने का रोजी रोटी बैंक से वो हमको दिया जाए, तब हम लोग सही रहेंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरे दुकानदार दरभंगा जिला का रोड पर उतर जाएंगे और हम लोग रोड जाम करेंगे। जी मेरा क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरंगा इंसानी हुआ। फल के दुकान है हजमा चौक। अच्छा। ठेलो घेर लेके यार, सब जते सब 1000 फाइन लेके यार, सब लूट लेके। 1000 फाइन ले लेके रसीद देलक? हाँ, रसीद लेके सब फाइनो ले लेके, सामानो सब लूट लेके। कहाँ पर? हजमा चौक पर। कौन सी की दुकान है? फल के दुकान। की नाम है? हमारा नाम है ललिता देवी। दरभंगा शहर के अंदर खुलेआम मुख्य चौक चौराहों पर मांस बिक्री एवं गौहत्या तथा अवैध पूछड़काने को बंद करने के लिए अंकुर गुप्ता बीजेपी महामंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति सदस्यों के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी दरभंगा से मिलकर मांग पत्र सौंपा।
देखिए, एक मुहिम चलाई जा रही है दरभंगा शहर में कि आप शहर के मुख्य चौक चौराहे पे आप देखते होंगे कि अवैध बूचड़खाने खुलेआम प्रतिबंधित हैं, उसके बावजूद भी बिना लाइसेंस के वो चलाए जा रहे हैं, जहाँ से हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं उनके सभी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नगर निगम की प्रशासन सोई हुई है, मौन धारण की हुई है कि शहर के मुख्य चौक चौराहे पर इस तरह की व्यापार को फल फूल रहा है उनके संरक्षण में। उसी के खिलाफ हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के दिया था, नगर आयुक्त महोदय को दिया था, और आज हमने मिलकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलकर हमने कुछ पुनः ज्ञापन दिया है कि शहर में जितनी भी अवैध मांस की बिक्री खुले रूप में चौक चौराहे पर हो रही है उसको प्रतिबंधित करते हुए उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा जो भारत है, हमारा जो शहर है उसको स्वच्छ बनाए। उसको जो हमारा आप देख लीजिए, जो एरिया हमारा शहर पूरा डेवलप है, लेकिन उर्दू चौक से लेके करमगंज के बीच का जो 500 मीटर का दायरा है, उस जगह को आप देख लीजिए, वो शहर का सबसे डेड एरिया है। वहाँ से हमारे हिंदू समाज के लोग जाना वर्जित है कि वो लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, ना आँख खोलकर ना ही नाक खोलकर, वो लोग न चाहते हुए उस जगह से गुजरना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को, क्योंकि उसी के बगल में मंदिर है, उसी के बगल में मस्जिद है, वहीं से बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चों जब घर आते हैं तो वो भी पूछते हैं घर के लोगों से कि वो इतना बड़ा बड़ा टांग काट कर क्या टांगा गया था। और हमने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जितने भी अवैध बूचड़खाने, गौ मांस और जितने भी मांस की बिक्री हो रही है चौक चौराहे पर, उनको हटाकर उनको वहाँ से हटाया जाए और प्रतिबंध किया जाए कि खुले मुख्य सड़कों पर किसी प्रकार का अवैध बूचड़खाना, मांस की बिक्री नहीं होगी। क्या नाम है? अंकुर गुप्ता, जिला महामंत्री दरभंगा। हिंदू आस्था का पर्व दुर्गा पूजा को देखते हुए जो खुले में, चाहे वो गौ मांस हो या खस्सी मांस, शहर के मुख्य मार्ग खुलेआम तौर पर जो बेचा जाता है, उनके बारे में एसएसपी साहब से मिलकर उनको ज्ञापन भी दिया और उन्हें अवगत भी कराया कि जो इस तरह सरेआम अवैध तरीके से बूचड़खाना चलाया जा रहा है उसकी जांच स्वयं कर ले और नियमतः जो होता है उसके हिसाब से वो दुकान खोले, बूचड़खाना खोले और खुले में गौ मांस नहीं बेचे, क्योंकि वो प्रतिबंधित है और खुले में बेचना तो एकदम नहीं है। उसके लिए जगह चिन्हित, जब हम मेयर थे उसी समय और उससे पहले से वह जगह चिन्हित है कहाँ इन लोगों को गौ मांस, बड़ा मांस बेचना है, चाहे भैंसी का हो, गाय का हो या बैल का हो। गौ हत्या तो करना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में एसएसपी साहब से हम लोग मिलकर ज्ञापन दिए हैं, उनको अवगत कराए हैं कि ये जो खुलेआम में मांस बेचा जा रहा है वह किसी भी नियम में नहीं है, उसे नियमतः कर दें ताकि जो हिंदू आस्था का पर्व है लोगों को लगे कि वास्तव में जिला का प्रशासन, एसएसपी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और नियमतः गौ मांस बेचने, यदि बड़े का मांस बेचने, खस्सी मांस बेचने, ठीक है। ये आप मेयर किस समय थे, कितने वर्ष? 2011 से लेकर 17 तक 5 साल थे। तो उस समय ये आपने अपने काल में क्यों नहीं शिफ्ट किया? हमने जब मेयर के पद पर था तो नियम तक कर दिया था। सबसे पहले बूचड़खाना वही चलता था जिसके पास लाइसेंस होता था, और यदि मांस खुले में है तो उसको ढक के रखना। सारे बूचड़खाना में जाके या खस्सी जहाँ काटता है वहाँ जाकर काला कपड़ा से उस सबको बनवाए थे। क्या नाम है आपका? पूर्व महापौर गौरी पासवान, वर्तमान में पार्षद हैं, वार्ड 16 पार्षद हैं। इससे पहले हम लोग डीएम साहब से गौ मांस, खस्सी मांस मेन रोड पर काटता है, शहर के मात्र मुख्य 2 सड़क है और तीसरा सड़क हो, उसके चलते आदमी उस रोड से जाता आता नहीं। हम लोग डीएम साहब से भेंट किए थे अंकुर गुप्ता के माध्यम से। सर बोले थे जो हम दिखवाते हैं वही बोले थे, एसपी साहब को यहाँ भेजते, उसी के संदर्भ में हम लोग आके मिले हैं और आश्वासन मिला है जो 2-4 मैंने एक सप्ताह के अंदर में हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मनोज भगत का 11 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार जो लगभग 15 महीने से गायब था, जिसका पता बार बार लगाने के बाद भी नहीं चल पाया, और इसको लेकर परिवार के लोग दरभंगा के डीआईजी से लेकर सपा और बिहार स्तर के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
इसलिए लोगों ने यहाँ गुहार लगाई है कि मामले की शिकायत थाने में भी दर्ज की जा चुकी है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी इनके पुत्र का कहीं अता पता नहीं लग सका है। अंत में जाकर मनोज भगत ने अपने पूरे परिवार के साथ एसएसपी के समक्ष धरना स्थल लहरियासराय में सोमवार को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। गया होगा, इसीलिए किसी के नाम नहीं दिए। तब होते होते एक टेम्पू वाला आ गया उस जगह पर, तो सब टेम्पू वाला पर शक करने लगा। हम लोग बोले कहीं टेम्पू वाला एक बच्चा को उठाया, कहीं उसी को भी उठा लिया होगा। फिर बाद में नहीं, उसको जब पूछताछ करा थाना तो बोला वो नहीं ले गया। तब हम बोले पैसे की लोन के बारे में झगड़ा है, वो लोग ने घर पर धमकी दिया था 1 महीने पहले, वही बच्चा उठा लिया है। तब उस पर थाना पर नाम दिए, वो थाना उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहता है कि आप उसको फंसा रहे हैं, आप पैसे वाला मैटर है। कहाँ से कहाँ आप लोग इसको लेकर कहाँ गए और क्या आप लोग को आश्वासन मिला? आप आईजी के पास तो कितना बार आए, डीएसपी के पास भी कितना बार गए हैं, सिटी एसपी के पास कितना बार गए हैं, पटना डीजीपी के पास गए हैं, विधानसभा में भी गए हैं, हर जगह गृह मंत्री के भी पास वहाँ तक ये चिट्ठी भेजे हैं, लेकिन कहूँ से कुछ पता नहीं चल पा रहा, कुछ बरामद नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहिए कि हमको बच्चा बरामद होना चाहिए। अभी दरभंगा में किनके सामने अपना मांग रख रहे हैं? एसएसपी के सामने। कब तक आप लोग ये अनशन पे बैठे हुए हैं? जब तक बच्चा बरामद नहीं होगा तब तक अनशन पे। कब से ये अनशन शुरू किया आप लोग? 10 बजे से आज से शुरू किया। जब तक नहीं बरामद होगा बैठे रहिए? हाँ, बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। और थाना क्षेत्र ग्राम पोस्ट क्या हुआ आपका? थाना सिंहवाड़ा थाना। पूरा रणधीर कुमार। और कितने लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, परिवार के लोग और आपके? 50 आदमी। ये बताइए, आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, किस लिए अनशन पे बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा लड़का जो है बरामद हो जाए। क्या सारा मामला है? मामला यही है कि हमारे लड़का को जो है किडनैपिंग कर लिया हुआ है। कब हुआ ये सब? ये हुआ 2023 में 6 महीना 26 तारीख को। अच्छा, तो थाना पे आवेदन दिया था? हाँ, थाना में आवेदन दिए थे। तो क्या थाना अभी तक कोई कार्रवाई या कोई सुराग पता कर पाए? अभी तक जो है नहीं कुछ जो है कहता है कि हम आपको कहने से उसको हम पकड़ लें, उसको पकड़ के जेल में धर दें तो आपको जो है बच्चा मिल जाएगा, यही सब बोलता है। इसको लेकर कहाँ आप लोग गए? हम इसको लेकर के सबतर गए, एसपी साहब के पास भी गए, के पास भी गए, आईजी साहब के पास भी गए हैं, सबतर गए हैं। उसके बाद वहाँ गए, डीजीपी के भी पास गए, विधानसभा भी गए, सबतर गए, मगर अभी तक कहीं से कुछ कार्रवाई इस पे नहीं हो सका। कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं? हाँ, पूरा परिवार। कितने सदस्य हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं? ये होगा 20 आदमी। और आप लोग के समर्थन में गांव के लोग और भी कोई आप लोग के परिवार? टोटल है। तो कब तक आप लोग ये जो उपवास में बैठे हैं, कब से कब तक बैठेंगे? जब तक हमको जो है लड़का का बरामद नहीं होगा तब तक जो है हाथी नहीं छोड़ेंगे। किनके समक्ष ये मांग कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं? हम एसपी साहब का अथी से गंगा के एसपी के सामने बैठे हैं। क्या इस माध्यम से मांग करना चाह रहे हैं आप? मांग करना यही चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है कैसा हो, जो है बरामद हो जाए। जब तक बरामद नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज भगत। आपके बचवा का क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार। थाना ग्राम पोस्ट? ग्राम पोस्ट हुआ सनापुर। पूरा परिवार के साथ बैठे हुए। जोर से आवाज होगा आपका? बच्चा वो हो गया 12 साल का। 12 साल का। रणधीर कुमार नाम है। दिनांक 1/9/2024 को आम आदमी पार्टी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काफ़ी लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बने।
आप लोगों से जानकारी देते हुए बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में आम जनता के लिए फ्री सुविधा लेके आ रही है, उसमें बिहार में आम जनता चाहता है कि बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। लेबर जोन बनाने वाली पार्टी का होगा बहिष्कार। मिथिलावाड़ी उम्मीदवार चुनेंगे मिथिला की जनता। अविनाश भारद्वाज। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का पहले दिन उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मंत्री बिहार सरकार हरीश सहनी एवं विधायक संजय श्रावकी के द्वारा किया गया। राजद पर पीके का सबसे बड़ा हमला। बोले जन सुराज को मुसलमानों की चिंता है, उनको अपने लालटेन की चिंता है। आपके बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी कहीं और हो रही है। मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए। बिहार में मुस्लिम समाज का है 19, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। ये आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते हैं। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आरजेडी का टिकट का इंतजार नहीं करना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी में किया है। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते रहो। इसीलिए आपके बच्चे MY समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब समीकरण है YM। जहां Y खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल M समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देता है। आप हमारे लिए, जन सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं सांसद पप्पू यादव, राजेश रंजन। इस दौरान एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, हाई डैम सहित अस्पताल और रोजगार जैसे विभिन्न मुद्दों पर बात की। नीतीश जी, कोसी सीमांचल ने आपको बहुत कुछ दिया। ये जो महानंदा बेसिन है, इससे पूरा कोसी सीमांचल पूर्णिया बर्बाद हो जाएगा। उसके तरीके बदलने होंगे। बहुत जल्द हम इस पर बैठक करेंगे और बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लेंगे। महानंदा बेसिन बांध, लगातार जो मेरा हाई डैम का मांग है अभी तक, अभी एक कुछ पैसे आज नहीं, सबसे शुरू मुद्दा हाई डैम का था और उसमें अभी एक बैरेज के लिए दिया गया 1100 करोड़। कौन बैरेज, नाम क्या है? और हमारा हाई डैम का डिमांड है। तो जो जो वादे थे, और वो ये नहीं कि पप्पू यादव मुंह जुबानी कर रहा है, मेरा हम जो बोले हैं वो वीडियो है, हमने जो मंत्री से मिला है वो वीडियो है,
और वर्तमान मंत्री से 7 बार 20 दिनों में 7 बार सदन के बाहर चंद्रशेखर रावण, मीसा भारती, बांका के एमपी, बेनीवाल, ओबीसी सभी लोगों ने पप्पू यादव को सपोर्ट किया सदन में। और मंत्री जी ने कहा कि ये मेरे पापा के मित्र हैं, इनको नहीं देंगे तो किनके लिए करेंगे? डगमारा ये लंबित था। और मैं बड़ा करबद्ध आग्रह करूंगा यहां के जनप्रतिनिधि और कोसी के जनप्रतिनिधि को, हमको कुछ नहीं कहना है, आप से आग्रह हाथ जोड़ के पप्पू यादव की चिट्ठी और पप्पू यादव का स्पीच रूडी जी, शाहनवाज और शरद यादव के समय सुन लीजिए। और जब शरद जी थे और लोग थे तब आप एनएच नहीं ले पाए। गडकरी जी का स्पीच सुन लीजिए। एनएच आया पप्पू यादव जब मधेपुरा से सांसद थे तब, रेलवे आई तब। खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकार पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 24 से 25 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में वही आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में दरभंगा जिला के विभिन्न विद्यालय से आए हुए करीबन 3000 प्रतिभागी खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और यहाँ के संस्थान से ये होता है कि जितने भी बच्चों की प्रतिभा उभर के आती है उसको और आगे बढ़ा करके उससे भी ज़्यादा उच्च ज्ञान हम लोग की कोशिश करते हैं कि नेशनल लेवल तक इंटरनेशनल लेवल तक के बच्चों को ले जाओ। और इसी सबसे बच्चे चुना करके आते हैं और आगे जाते, बस हम लोगों को आवश्यकता होती है बच्चों को सही मार्गदर्शन देने। जब बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तभी तो समझेंगे कि नहीं खेल से भी लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए बच्चे को आगे बढ़ाने का ये प्रथम प्रयास। अपना परिचय दीजिए। कुमारी अंजू भारती, कर्पूरी ठाकुर हाई स्कूल, लहरियासराय, दरभंगा। अच्छा, कौन सा विद्यालय से आए? कौन सा ये प्रतियोगिता जो हो रहा है, कौन सा प्रतियोगिता है? अच्छा, तो होने वाला है। अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार भाग लिया या इससे पहले भी लिया आपने? अच्छा, पसंद हो। क्या नाम हुआ? किस तरह का प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? कबड्डी। अच्छा, तो पहली बार खेल रहे हैं या इससे पहले भी खेली? हम लोग बहुत बार खेल चुके हैं। अच्छा, तो कैसा इस बार जो उम्मीद क्या कर रहे हैं? खेल का कबड्डी बहुत अच्छा जा रहे हैं। अच्छा, क्या हाँ क्या उम्मीद है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी, विद्यालय देखने से आए आप? अच्छा, कहाँ? बहादुरपुर। अच्छा, कौन सा खेल हो रहा है यहाँ पे? कबड्डी। अच्छा है, बहुत ज्यादा खेले? 3 बार खेले इससे पहले। अच्छा, क्या पोजीशन रहा इससे पहले खेले? इससे पहले ठीक ठाक था, स्टेट में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, किस चीज के लिए हुआ था? कबड्डी में मतलब अच्छा ही रहेगा। कौन सा स्कूल से है? में।
क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार राम। दरभंगा जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया है और क्या उद्देश्य? खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय विद्यालयी 3 आयु वर्ग अंडर 14, 17 और 19 की बालक एवं बालिकाओं के वर्ग की यह प्रतियोगिता है। कुल 32 खेल विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की गई है और आज इस प्रतियोगिता के सत्र का पहला उद्घाटन का दिन है, जहां आज 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है। इसमें आयु वर्ग के दृष्टि से 14, 17 और 19 वर्ष के बच्चे भाग ले रहे हैं, जो 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक में अपनी पढ़ाई करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि यहां से चयनित होकर बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपने जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे और विशेष रूप से खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ का जो यह महाअभियान चला है, जिसके तहत उद्घाटन के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हरीश सहनी जी, मंत्री बिहार सरकार, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, उनके द्वारा सम्मानित किया गया उस रग्बी के खिलाड़ी को जो दरोगा के पद पर इसी दरभंगा में पदस्थापित है। नाम धर्मशिला कुमारी है। और वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संजय सरावगी, दरभंगा के विधायक, नगर विधायक का आगमन हुआ और इस कार्यक्रम को 11 तारीख तक चलना है, जिसमें सभी विधाओं के साथ क्रिकेट की विधा भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा दरभंगा के जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल के नेतृत्व में किया जा रहा है। कितने विद्यालय के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे? करीब 4000 बच्चों का निबंधन प्राप्त है और दरभंगा जिला के सभी प्रखंड के सरकारी और निजी विद्यालय के प्रतिभागी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। कितने प्रतिभागियों को इसमें चुना जाएगा, जिसको पुरस्कृत किया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा? इसमें हर खेल विधा से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों का चयन होगा और उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस वर्ष 2 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का यहां भी आयोजन होगा, जिसमें एक हैंडबॉल और दूसरा कबड्डी की प्रतियोगिता है। अपना परिचय दे दीजिए। रविंद्र कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कुशेश्वर स्थान। आयोजन चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है? खेलों की इस रजनीगंधा का आयोजन आप जिला प्रशासन के सौजन्य से एथलेटिक्स इवेंट और वॉलीबॉल का आयोजन इस स्टेडियम के अंदर है। वहीं टेनिस कोर्ट जो है, लॉन टेनिस कोर्ट, उसमें कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है और दरभंगा क्लब बैडमिंटन की प्रतियोगिता दरभंगा क्लब के प्रांगण में आयोजित है। खिलाड़ियों के जीवन में कुल कितने प्रकार का खेल हो रहा है? कुल 32 प्रकार के खेल हैं। खेलों की एक लंबी श्रृंखला है। आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है। वहीं कल शतरंज, खो खो, हैंडबॉल और फुटबॉल की प्रतियोगिता होगी। फिर रग्बी फुटबॉल की प्रतियोगिता 4 सितंबर को है। बास्केटबॉल 6 सितंबर को है और क्रिकेट का आयोजन 9, 10, 11 तारीख को आयु वर्ग के हिसाब से 9 तारीख को अंडर 14, 10 को अंडर 17 और फिर 11 को अंडर 19 वर्ग आयु वर्ग के बच्चों की प्रतियोगिता होगी, जिसमें केवल क्रिकेट में बालक ही प्रतिभागी होंगे। इसमें सिर्फ स्कूल के प्रतिभागी हैं या कॉलेज के भी? 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों का है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं +2 में या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों को अधिकृत रूप से अनुमति प्रदान किया गया है।
एनएसएस के मूल मंत्र समाज कल्याण की भावनाओं को हमेशा याद रखते हुए समाज के प्रति बने अधिक जवाबदेही। कुलपति LNM। कोई दिक्कत किसी को नहीं? सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। चलाइए। सामने से जब क्वेश्चन का सबसे लास्ट होगा तो मूवमेंट करना है। क्या समझे? जैसे अगर हम बोलते हैं दाहिने मुड़, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, दाहिने मुड़। लेंस खुला हुआ बांध लो। संकाय अध्यक्षों की कुलपति ने बुलाई अहम बैठक। शिक्षक प्रोन्नति पर हुई चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्षों की अहम बैठक आहूत की गई। डायरेक्टली अर्जेंट वे में हमसे मिलकर आप उसको रिजॉल्व करें। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो